नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम हम सब ने सुना है और रिसेंटली टीवी पर बहुत ज़्यादा एड भी इसकी दिखाई जा रही है क्योंकि ये कंपनी फिलहाल अपना आईपीओ लेके आई है जिसके जरिए ये मार्केट से शेयर की लिस्टिंग करके 2200 करोड़ रुपए रेज कर रही है। इसके बाद नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, लेकिन एज ए पॉलिसी होल्डर ये कंपनी कैसी है ये जानने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कैसे शुरुआत हुई, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है वो हम जानेंगे। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं हमें ऑफर करने के लिए, क्या उनकी खास बातें हैं वो भी ब्रीफ में समझेंगे। और क्या ये कंपनी बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के मामले में बेहतर है, डेटा इसके बारे में क्या बताता है ये भी हम चेक करेंगे। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनी के पास ठीक ठाक पैसे हैं या नहीं ये भी चेक करेंगे। और नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम प्रोसेस कैसा है, कहीं क्लेम के टाइम पर ज्यादा धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे, ज्यादा परेशानी तो हमें नहीं होगी, ये भी हम जानेंगे। बिल्कुल डिटेल में नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को रिव्यू करने के बाद मैं अपना ओपिनियन भी इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा कि मुझे इस कंपनी के अंदर क्या अच्छी बातें नजर आती हैं और क्या कमियां इस कंपनी के अंदर मुझे नजर आई। निवेश जो कि 10 साल का एक लड़का है, उसे उसकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए। निवेश बहुत ही खुशी से एक दुकान की तरफ दौड़ता है। दुकान काफी अच्छी है, बहुत सारे जार्स रखे हैं जिनके अंदर तरह तरह की टॉफीज हैं, लेकिन एकदम से निवेश रुकता है और वो साइड में एक छोटी दुकान की तरफ मुड़ जाता है और वहां से अपनी मनपसंद टॉफी लेकर आता है। जब उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा जो बड़ी दुकान थी जहां पर बहुत सारी टॉफीज अवेलेबल थी, आपने वहां से टॉफी क्यों नहीं ली, तो निवेश ने बताया कि जो मेरी पसंद की टॉफी है, जो मुझे पसंद है, वो उस छोटी दुकान पर अवेलेबल थी और जो उस बड़ी दुकान पर अंकल बैठते हैं वो प्यार से बात नहीं करते, रूडली बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी दुकान से ही अपनी चीज ली जाए। तो इसी तरीके से हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से यही उम्मीदें करते हैं कि एक तो हमारी पसंद की, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिल जाए और कल को इस पॉलिसी के अंदर कोई वैलिड क्लेम फाइल किया जाता है तो क्लेम देते टाइम इंश्योरेंस कंपनी आंख ना दिखाए। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि पहले मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, इसकी शुरुआत हुई सन 2008 में। मैक्स इंडिया जो कि एक इंडियन कंपनी थी, उसके पास इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी थी और बाकी का जो स्टेक था वो बुपा के पास था जो कि एक ब्रिटिश हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। 2019 में मैक्स इंडिया ने अपनी पूरी हिस्सेदारी, अपना पूरा स्टेक फेटलटोन एलएलपी जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ की सब्सिडरी है, उसको बेच दिया। और फिर 2021 में इस कंपनी की रीब्रांडिंग की गई और इसका नाम बदलकर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कर दिया गया। नाम बदलने में 2 साल क्यों लगे? क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन थी कि 2 साल तक मैक्स की ही ब्रांडिंग इस्तेमाल की जाएगी। आज के दिन नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 63% जो स्टेक है वो बुपा का है और 20% जो हिस्सेदारी है वो ट्रू नॉर्थ के पास है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के लिए खासकर जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के पोर्टफोलियो में हमारे पास कौन कौन से प्लान्स हैं और उनकी खासियतों को एक बार ब्रीफ में समझते हैं। जो सबसे पहला प्लान है, जो सबसे लेटेस्ट इस कंपनी का प्लान है, वो है नीवा बुपा एस्पायर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान के अंदर काफी यूनिक फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मिरेकल बेनिफिट जो कि मैटरनिटी के बेनिफिट्स को कवर करता है। टोटल 4 वेरिएंट्स इस प्लान के अंदर हैं और इसके अलावा लोक द क्लॉक, बूस्टर प्लस जैसे बेनिफिट्स भी आपको इस प्लान के अंदर मिलेंगे। नीवा बुपा एस्पायर कम एज के पॉलिसी होल्डर्स को टारगेट करता है। 40 से 45 एज तक के पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा टारगेट करके ये प्लान बनाया गया है, तभी इसके अंदर मिरेकल बेनिफिट जैसे फीचर्स को दिया गया है। सेकंड नंबर पर जो इनका पॉपुलर प्लान है वो है नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 जो कि नीवा बुपा रीएश्योर का 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन है। ये वो पहला प्लान है जिसके अंदर बूस्टर प्लस जैसे यूनिक बेनिफिट आए, जिसमें आप अपने क्यूमुलेटिव बोनस को बढ़ाकर मल्टीपल टाइम्स तक ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री फर्स्ट लोक तक लोक का फीचर भी इसी प्लान के अंदर पहली बार आया था और आज के दिन ज्यादातर प्लान्स के अंदर इस तरह के फीचर्स जो हैं वो दिए जाने लगे हैं। रीएश्योर 2.0 के अंदर टोटल 6 वेरिएंट आपको मिलते हैं और इनमें से आप अपनी मनपसंद का जो वेरिएंट है वो चूज कर सकते हैं। अब इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट आता है जो मैक्स बुपा के टाइम से चल रहा है, वो है नीवा बुपा रीएश्योर जो कि इंश्योरेंस कंपनी में आज भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और आज भी पॉलिसी होल्डर्स द्वारा खरीदा जा रहा है, जिसके अंदर नॉर्मल कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की आपको मिल जाती है। नेक्स्ट प्लान है हेल्थ कंपेनियन। इसके अंदर भी आप अपने परिवार को या इंडिविजुअली भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज आपको
मिल जाएगी। हेल्थ प्रीमिया के नाम से नेवा बुपा का एक प्लान है जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल कवरेज के साथ साथ ट्रेवल इंश्योरेंस भी मिलेगा और जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज है वो तो इस प्लान के अंदर है ही। इसके अलावा मनी सेवर और सुपर सेवर नाम से इनके प्लान है जिसके अंदर आपको बेस पॉलिसी और टॉप अप प्लान का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। दोनों ही जरूरतें एक ही प्लान पूरी कर देता है। और अगर आप अपने परिवार के सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहते हैं तो सीनियर फर्स्ट के नाम से नेवा बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आता है जो कि एल्डरली एज के पॉलिसी होल्डर्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पर और फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग एड ऑन्स भी नेवा बुपा ऑफर करता है जो अलग अलग प्लान्स के साथ क्लब किए जा सकते हैं, जैसे कि सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस इनका एड ऑन है जिसमें आपको कंज्यूमेबल बेनिफिट के अलावा यानी नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज के अलावा 2 और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर ओपीडी की कवरेज आप चाहते हैं तो भी अलग से राइडर आपको नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मिल जाएगा। यानी पर्सनल एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का अच्छा खासा पोर्टफोलियो नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अब मान लो हमने नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्लान खरीद लिया या ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन ये कंपनी क्लेम्स के मामले में कैसी है? पॉलिसी तो बहुत ज्यादा फैंसी इनकी आपने देख ली, लेकिन क्लेम देने के मामले में ज्यादा कंजूसी तो ये कंपनी नहीं करती है। तो इसके लिए हम कुछ मैट्रिक्स चेक करेंगे जो इस कंपनी के क्लेम्स की परफॉर्मेंस हमें बताएगा। सबसे पहला मैट्रिक जो हम चेक करेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यानी नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल पूरे साल के अंदर अगर 100 क्लेम्स आते हैं तो उसमें से कितने नंबर ऑफ क्लेम्स इस कंपनी ने सेटल किए हैं। नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90.53। यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल 100 क्लेम्स फाइल किए गए हैं तो उसमें से 90 क्लेम्स इस कंपनी ने सेटल किए हैं। क्या ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है? बिल्कुल ये अच्छा है, लेकिन क्या ये बेस्ट है? नहीं। कुछ कंपनीज का इससे ज्यादा भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यानी अभी भी इंप्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो बची हुई है। यानी इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो और बेहतर कर सकती है, लेकिन ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90.5 का ये अच्छा भी कहा जा सकता है। दूसरा जो मीट्रिक आता है क्लेम से रिलेटेड वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अभी पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो में तो हमने बात करी नंबर ऑफ क्लेम्स की, लेकिन इनकर्ड क्लेम रेशियो हमें क्लेम अमाउंट के बारे में बताता है कि कितना पैसा कंपनी ने वापस क्लेम्स के तौर पर दिया है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे प्रीमियम के तौर पर 100 रुपए इकट्ठा किए हैं, उसमें से कितने रुपए उन्होंने वापस क्लेम के तौर पर डिसबर्स कर दिए, इसे उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो कहा जाएगा। नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 54%। यानी 100 रुपए अगर प्रीमियम के तौर पर हमसे लिए हैं तो नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 54 रुपए के क्लेम 54 रुपीज के क्लेम डिसबर्स किए हैं। क्या ये अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। यानी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के मामले में काफी कंजूसी कर रही है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये बताता है कि नंबर ऑफ क्लेम जो सेटल किए गए ना वो तो ठीक ठाक है, लेकिन क्लेम अमाउंट जो दिया गया है वो काफी कम है। इसमें काफी स्ट्रिक्टनेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दिखा रही है। इस पर काम इन्हें करना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मीट्रिक आता है वो है सोल्वेंसी रेशियो यानी सोल्वेंसी मार्जिन। क्लेम देने के लिए कहीं इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा ही ना हो, ये चेक करने के लिए हम सोल्वेंसी मार्जिन को समझते हैं। सोल्वेंसी मार्जिन एज पर IRDA गाइडलाइंस जितनी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है यानी जितने रुपए का सम इंश्योर्ड उन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी पॉलिसीज के थ्रू, उसका 1.5 गुना पैसा उनके पास होना चाहिए ताकि कल को अगर ज्यादा क्लेम्स आ जाते हैं तो वो कंपनी क्लेम्स देने में कैपेबल हो। एज पर IRDA एनुअल रिपोर्ट 2020-23 जो नेवा बुपा के सोल्वेंसी मार्जिन हैं वो है 1.7 जो कि 1.5 के बेंचमार्क के काफी नजदीक हैं। ये बिल्कुल भी हेल्दी सोल्वेंसी मार्जिन नहीं है। लेकिन नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये दावा करती है कि मार्च 2024 में 800 करोड़ रुपए की फंडिंग उन्हें मिली है, जिसके बाद इनका सोल्वेंसी रेशियो जो है वो 2.5 टाइम्स हो गया है, जो कि एक कंफर्टेबल सोल्वेंसी मार्जिन है। अब इसके साथ साथ इनका IPO भी आ रहा है, तो उसके बाद जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। केयर जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को AA स्टेबल का आउटलुक दिया है और इंश्योरेंस कंपनी की 2 खास बातें इन्होंने बताई हैं। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहला प्लस पॉइंट बताया है कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा रही है। सेकंड प्लस पॉइंट है इनकी हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट्स भी कमा रही है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। सबसे पहला रिस्क है कि सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस है, यानी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल पॉलिसीज के अलावा और कोई वर्टिकल इनका नहीं है। अगर इसमें कुछ स्लो डाउन होता है तो वो डायरेक्टली कंपनी को इंपैक्ट करेगा, इस पर असर जरूर आएगा। और दूसरा, इनके सोल्वेंसी मार्जिन को भी लेकर बात कही गई है कि अगर 1.8 से
नीचे इनके सोल्वेंसी मार्जिन आते हैं तो वो इस कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो इस पर जो है इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज के दिन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं और नीवा ऊपा की खुद की भी डिक्लेरेशन है उनकी फंडिंग्स को लेकर, उन्होंने अपना सोल्वेंसी मार्जिन 2.5 टाइम्स का बताया है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। यानी फिलहाल इस समय इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है। क्लेम्स के डेटा को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लेम्स दो तरह के होते हैं, कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम। पहले कैशलेस क्लेम को समझते हैं। कैशलेस क्लेम में अगर आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी जहां पर इंश्योरेंस कंपनी का और हॉस्पिटल का टाई अप है, तो आपको इलाज के लिए एडवांस पैसा नहीं देना होता है, लेकिन इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आना जरूरी है, इलाज का अप्रूवल आना चाहिए। उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट को कैरी ऑन किया जा सकता है। इस तरह के 10,000 से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलेंगे, जिनका टाई अप नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ है। अब 10,000 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हो सकता है आपके शहर में नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कुछ कम हो, तो आप पूरे कंट्री के जो नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, उनको इग्नोर करें। आपके सिटी के अंदर जो आपकी सिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जहां पर आप कभी भी इलाज ले सकते, वहां पर ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ये आप जरूर चेक करें। अब नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल चाहिए होता है, उसमें कितना टाइम लगता है? तो नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कैशलेस क्लेम के अप्रूवल के लिए हमारा 30 मिनट्स का टाइम है, यानी डेडलाइन है। 30 मिनट के अंदर हम आपका क्लेम अप्रूव कर देते हैं, अगर किसी का अप्रूवल आता है तो। लेकिन हर क्लेम के लिए आई डोंट थिंक कि ये डेडलाइन जो है वो मीट करती होगी, इस 30 मिनट के अंदर डिसीजन लिया जाता होगा। कुछ क्लेम्स के अंदर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का इनिशिएटिव है, इंश्योरेंस कंपनी की कोशिश है कि पहले 30 मिनट के अंदर ही आपको क्लेम का स्टेटस है या क्लेम का अप्रूवल जो है वो मिल जाए कैशलेस क्लेम का। अब बारी आती है रिम्बर्समेंट क्लेम को समझने की, यानी कि आपने इलाज ऐसे हॉस्पिटल में लिया है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस टाई अप नहीं है, या फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, या फिर आपका कैशलेस क्लेम का अप्रूवल नहीं आया था, कंपनी ने कहा था बाद में रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल कीजिए, तो आपको कैसे क्लेम फाइल करना होगा। इसके लिए आप नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर भी आप ये क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आपको कहीं फिजिकली जाने की या हार्ड कॉपी सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। रिम्बर्समेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहेगा। रिम्बर्समेंट क्लेम के जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या उनमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होंगे? वो डॉक्यूमेंट्स एज इट इज हैं, चाहे आपका क्लेम फॉर्म है या कोई इनवॉइसिंग है, प्रिस्क्रिप्शन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज जो है वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। लेकिन फिजिकली कहीं आपको कोरियर करवाने की या ब्रांच में कहीं डॉक्यूमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब दोस्तों, क्लेम प्रोसेस को समझने के बाद बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको हर स्टेप पर काम आएंगी। अगर आप नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास है, तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले टोल फ्री नंबर की बात करते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई बात करनी है, कोई क्वेरी आपकी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर है 1860-500-8888। आप इस नंबर को नोट डाउन करें और फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पॉलिसी से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए है, पॉलिसी में कोई बदलाव करवाना है, क्लेम आपने फाइल किया उसका स्टेटस देखना है, यानी कोई भी आपको सर्विस अपनी पॉलिसी से रिलेटेड चाहिए है, तो आप इनके इंस्टा असिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी यूनिक लगा। वेबसाइट पर जो इंस्टा असिस्ट का पेज है, उसके अंदर आपको पॉलिसी को मॉडिफाई करने का, आपको प्रपोजल चेंज करना है, या कोई सर्विस रिक्वेस्ट आपकी है, या क्लेम का स्टेटस आपको देखना है, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, और आपकी ज्यादातर क्वेरी जो है इस सेल्फ हेल्प के सेक्शन, जिसका नाम इंस्टा असिस्ट है, यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब इंस्टा असिस्ट का जो सेक्शन है ये काफी काम की चीज है आपके लिए, तो इसका लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या सर्विसेज आप इस सेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप की सेल्फ हेल्प सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो आपका पॉलिसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो पॉलिसी में दर्ज मोबाइल नंबर है, उससे आप इनके व्हाट्सएप सेल्फ हेल्प सर्विस पर अगर हाई लिखेंगे तो आपको वहां पर भी अलग अलग ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सर्विस या क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इनका जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो है 9811956696। अब ये तो बात हुई इंश्योरेंस कंपनी से कोई सर्विस लेने की या आपको कोई बात करनी है, तो इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीवा ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड अगर आपका कोई ग्रीवेंस है, अगर आपकी कोई शिकायत है, कंपनी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, क्लेम में कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, या क्लेम को अच्छे से सर्विस नहीं किया जा रहा है, तो आप अपनी बात कहां रख सकते हैं? इसके लिए हर इंश्योरेंस कंपनी की तरह इस कंपनी का भी एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, जहां पर शिकायतें की जाएंगी। ग्रीवेंस प्रोसेस का लिंक, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करना है और कहां पर कांटेक्ट करना है, इस डिटेल का लिंक मैं आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर जाकर आप कंप्लेंट करने का, अपनी शिकायत करने का बिल्कुल पूरा तरीका देख सकते हैं। और अगर आपके पास नीवा ऊपा की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये सेक्शन आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको कभी इसका इस्तेमाल
करना पड़े। अब दोस्तों, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जाने हैं, कुछ डेटा वेरीफाई किया है, कुछ प्रोसेसेस को समझा है, लेकिन अब बारी आती है मेरे ओपिनियन की, मुझे इस कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगता है और क्या कमियां इसके अंदर मुझे नजर आई। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छी बातों की। सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है वो है इसके इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। चाहे बात करें रिएश्योर 2.0 की, नीवा बुपा एस्पायर प्लान की, काफी अप टू डेट फीचर्स इन प्लान्स के अंदर आपको मिलेंगे। इनके पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी कस्टमाइजेबल ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं और ज्यादातर जरूरतें जो है इनके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के जरिए आप अपनी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप आज के लेटेस्ट अप टू डेट फीचर्स के साथ प्लान लेना चाहते हैं तो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे प्लान्स अवेलेबल हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। सेकंड प्लस पॉइंट है इनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी जो इनकी मोबाइल ऐप है या इनकी वेबसाइट है वहां पर आपको बहुत स्मूथनेस दिखेगी इंटीग्रेशन की, या जो इनका यूजर इंटरफेस है या फीचर्स किस हिसाब से अलाइन किए गए हैं वो काफी स्मूथ है, जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इन चीजों को इस्तेमाल करने का अच्छा होगा और स्मूथली वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये हम इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कहां पर क्या सेक्शन है और कहां से हम कौन सी सुविधा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानकारी होना जरूरी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई। तीसरा प्लस पॉइंट है इनका हेल्दी क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब 90 का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उसे हेल्दी कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो अगर कंपनी चाहे तो इसे भी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन कंपेयर करें तो ये हेल्दी क्लेम सेटलमेंट रेशियो में से एक कहा जाएगा, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। फोर्थ और फाइनल प्लस पॉइंट जो मुझे नजर आया नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में वो है इसकी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। बुपा और ट्रू नॉर्थ दोनों ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज को दिखाते हैं और 60% से ज्यादा का स्टेक जो कि बुपा का है, तो वो ये दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। क्योंकि अगर इनकी पेरेंट कंपनी इतनी ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड है, इतने ज्यादा उनका स्टेक है, तो इसका मतलब उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ये इंश्योरेंस कंपनी काफी अच्छा करने वाली है। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये भी एक पॉजिटिव चीज है। अब दोस्तों बात करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कुछ कमियों की। तो सबसे पहली जो कमी मुझे नजर आती है वो है लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो पर 10,000 क्लेम्स 24 कंप्लेंट्स आती हैं, दर्ज की जाती है, इंडस्ट्री की एवरेज है। लेकिन नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम्स की एवरेज है वो 40 को भी एक्सीड कर जाती है, यानी 40 से ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं पर 10,000 क्लेम। इसका मतलब क्या है, यानी जब पॉलिसी होल्डर्स क्लेम फाइल करने के लिए जाते हैं, क्लेम वो दर्ज कराते हैं, तो या तो वो उस क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं है, क्लेम डिनाई कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उसमें से कुछ डिडक्शंस की जाती हैं जिससे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है और फिर वो कंप्लेंट करते हैं। तो इससे पॉलिसी होल्डर्स का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो काफी कम हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को इसे इंप्रूव करना चाहिए। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है इनका बहुत ही कम इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी इंश्योरेंस कंपनी पैसे के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब वो क्लेम देती हैं उस मामले में वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। क्लेम्स डिसबर्स नहीं किए जा रहे हैं और शायद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को और इनकर्ड क्लेम रेशियो को जोड़कर भी देखा जा सकता है। अगर क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है नंबर ऑफ कंप्लेंट से। अगर ये इन दोनों ही मैट्रिक्स को अगर इंप्रूव करते हैं, यानी अगर क्लेम्स का डिसबर्सल ठीक ठाक हो जाता है, वैलिड क्लेम्स को बिना वजह रिजेक्ट नहीं किया जाता है, बिना वजह की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर डिडक्शंस नहीं की जाती हैं, तो फिर इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो भी अच्छा हो सकता है और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को भी कम किया जा सकता है। तो ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट मुझे इसके अंदर नजर आया। थर्ड नेगेटिव पॉइंट इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर है, जो कि सोल्वेंसी मार्जिन के बारे में है। अब जो IRDA की एनुअल रिपोर्ट है उसमें सोल्वेंसी मार्जिन उस टाइम पर 1.7 था, हालांकि अब कंपनी ने उसे इंप्रूव किया है। लेकिन फ्यूचर में भी इंश्योरेंस कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो एड कम करें या अपने बाकी एक्सपेंसेस कम करें, ऑफिस के एक्सपेंसेस कम करें, सबसे ज्यादा जो उनको ध्यान रखना है वो कंफर्टेबल सोल्वेंसी मार्जिन का है। क्योंकि जिन पॉलिसी होल्डर्स को इस कंपनी ने पॉलिसी दी है, कल को क्लेम अगर बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो इनके पास अच्छे खासे फंड्स होने चाहिए। इस बात को रिस्क पर नहीं रखा जा सकता। वैसे तो IRDA ने 1.5 टाइम्स का मिनिमम जो बेंचमार्क है वो रखा है, मिनिमम लिमिट रखी है, लेकिन अगर उस लिमिट के जितना पास ये रहेंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। फंड्स जो है सफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो अनसर्टेनिटी पर ही काम करता है। यानी फ्यूचर में कोई नेगेटिव इवेंट हो जाता है, इस अनसर्टेनिटी के कारण ही लोग पॉलिसी लेते हैं, और अगर उस इवेंट के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये हमने जाना नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ये आपको दे सकते हैं, और इसके साथ साथ क्लेम्स के मामले में ये कंपनी कैसी है और क्लेम्स का डेटा इस कंपनी के बारे में क्या बताता है, ये भी हमने जाना। क्लेम्स की प्रोसेस कैसी है और मेरा ओपिनियन इस कंपनी के बारे में क्या है, ये भी हमने जिक्र किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले जो आप नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानते थे, उस जानकारी में
कुछ इजाफा, कुछ बढ़ोतरी ज़रूर हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां ज़रूरी हो, यानी अगर कोई आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड अगर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्लान लेना चाह रहे हैं और वो पूछते हैं कि कंपनी कैसी है, तो आप ये वीडियो रेफरेंस के तौर पर शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड सीरीज में ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ ICICI लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो भी ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उन कंपनीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अगर आप एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लेना चाहते हैं तो अक्रॉस द कंपनीज आपको कंपैरिजन करना होगा, ताकि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए बेस्ट चूज कर सकें, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। मैं हरमिंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।